मैंने कभी ये सोचकर मोदी या भाजपा का समर्थन नहीं किया कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो मोदी या भाजपा मुझे बचाने चले आएंगे। कल को 50-100 लोग झुंड बनाकर मेरे घर के दरवाजे पर मुझे मारने के इरादे से चले आए और मैं इस उम्मीद में रहूं कि अभी मोदी जी प्रकट होंगे तलवार हाथ में लिए और मुझे बचा लेंगे इन सबको मारकर, तो यह मेरी मूर्खता होगी, मेरा जाहिलपना होगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया, जबकि वो चाहते तो 18 दिन का युद्ध 18 सेकंड में पूरा कर सकते थे। मैं शुरुआत से इस बात को मानता हूं कि अगर इस देश में सबसे मुश्किल काम है वो है हिंदुओं को जगाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। आज मोदी ने बंगाल में हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी, अब उनके पीछे कौन पड़ा है? हिंदू। उनको गाली कौन दे रहा है? हिंदू। क्या बंगाल में जो स्थिति आज है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या इस चुनाव से पहले वहां के हिंदू ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे? नहीं। बंगाल में जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वो पहले से होता आ रहा है। मोदी जी को गालियां इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने इसे रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। चलो मान लिया बंगाल में जो स्थिति है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, तो क्या काशी, मथुरा, अयोध्या में जो पंचायती चुनाव हुए हैं उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? वो साल भर कहता रहा कि मास्क पहनो, 2 गज की दूरी बनाओ, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि ये तो अफवाह है, कोरोना है ही नहीं। कोरोना है कहाँ? और आज वही लोग मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाओ, तो उन्होंने अफवाह फैलाई कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं, मर जाते हैं, वैक्सीन मत लगवाओ। और वही लोग कह रहे हैं आज कि मोदी हमें वैक्सीन नहीं दे रहा। क्या कहें ऐसे लोगों को? कभी कभी सोचता हूं कि ये जो आदमी अकेला हम हिंदुओं के लिए लड़ रहा है ये कब तक लड़ेगा? मैं जानता हूं कि ये हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन कभी तो थकेगा ना यार। ये भी अपनी व्यथा ये किससे कहता होगा? इसको भी तो दुख होता होगा ना। ये किससे कहता होगा? ये सब कुछ किसके साथ अपना दुख बांटता होगा? कोई भी तो नहीं है, क्योंकि जिसके लिए यह कर रहा है वो सब तो इसे बेवजह बिना गलती के गालियां दे रहे हैं, है ना। मैं तो मोदी जी इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कलयुग है, जिसकी जितनी भलाई करोगे वो उतनी गालियां आपको देगा। और इतिहास गवाह रहा है कि हिंदुओं ने कभी उस इंसान का साथ दिया ही नहीं जो हिंदुओं के लिए लड़ा है, उनके लिए जिसने कुछ किया है। इनको आपकी अहमियत तब पता चलेगी जब इनकी आने वाली पीढ़ियां गुलामी के गर्क में चली जाएंगी और ये अपनी जान की, अपनी इज्जत की भीख मांगेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके आने के बाद मेरे जैसे बहुत सारे हिंदू भाई बहनों का स्वाभिमान जागा है, वो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े हैं, तत्पर हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा आपके साथ हूं, साथ रहूंगा, चाहे फिर लोग मेरे को राष्ट्रभक्त कहें या फिर मेरे को अंधभक्त कहें। और मेरी सभी हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना है कि जो भाई बहन मोदी जी को समर्थन